भारतीय खुफिया विभाग की ओर से एक नई वैकेंसी आई जिसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले इस पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपकी ACIO के अंतर्गत आप देखें तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपकी रहने वाली है और इसमें आपके टोटल जो पद है वो आपके 3717 पद रहने वाले हैं और इसमें आपका ग्रेजुएशन पास होना और उसके साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। इसके अलावा इसमें एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 27 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और इसके अलावा कुछ एक कैटेगरी है जिसमें आपको थोड़ी सी छूट भी देखने को मिलती है। तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म कैसे भरना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप NCS का ये वाला जो पोर्टल है इस पर आप क्लिक करके इसमें अप्लाई के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो जैसे ही आप इस टाइप की स्क्रीन आएगी आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। उससे पहले कुछ लिंक्स है वो आप पहले चेक कर लें। अगर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो ये वाला ऑप्शन आपको PDF में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के यहाँ पर रिप्लाई दिए गए हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है तो। बाकी आप डायरेक्ट इसमें आप अगर रजिस्टर कर चुके हैं तो आप क्लिक हियर करके लॉगिन कर सकते हैं और आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक हियर करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऊपर की ओर भी एक रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ जनरल डिटेल आ जाएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि इसमें आपको क्रोम का जो हेवी ब्राउज़र है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर फायरफॉक्स का आपको प्रयोग करना है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो पूरी इन ब्राउज़र के लिए ही कॉम्पिटेबल बनाई गई है। तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वाले में थोड़ा सा आपको नीचे आना है। सबसे पहले आपको अपनी जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट हमने चूज़ कर ली है। उसके बाद में आपको अपना पूरा जो नाम है 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर लिख लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी जितनी भी जानकारी है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और आपकी जो पूरा नाम है वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपके आधार में गलत है तो उसे आप करेक्शन करवा सकते हैं, पर सारी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं और यहाँ पर आपको उन नंबर को वापस कंफर्म करना है। एक और कोई भी आपके पास चालू नंबर हो या फिर फैमिली में किसी के नंबर हो तो वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ईमेल एड्रेस यहाँ पर वापस कंफर्म करेंगे। ये चीज़ें आपकी सही होनी ज़रूरी है। इस पर आपके OTP आएंगे तभी आप इसे वेरीफाई कर पाएंगे। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें ये सारी चीज़ें जैसे आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद में आपको क्लिक करना है जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर। इसके बाद आप देखें तो दोनों पर OTP चला जाएगा। सबसे पहले आप ईमेल वाले OTP लगाएंगे और उसको वैलिडेट कर देंगे। आप चाहे तो मोबाइल वाला भी लगा सकते हैं। जो भी OTP आपको पहले मिले उसे यहाँ पर दर्ज करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आपका OTP सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। मोबाइल के भी OTP आपको वैलिडेट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, इस वाले आई एग्री वाले ऑप्शन को यहाँ पर राइट करना है। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको फिलअप करके रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद में जितनी भी डिटेल आपने फिलअप की है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले पोस्ट का नेम आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा आपका पूरा नाम सही से भरा है नहीं ये चेक कर लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ चेक कर लेना है। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो इन सारे चेकबॉक्स को राइट करना है, रीवेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको ID पासवर्ड देखने को मिल जाएगी, आपकी यूज़र ID जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में आप देखें तो आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्टली गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपकी पोस्ट का नेम सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव। तो ये आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर थोड़े से और इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे तो इनको हम आगे लेंगे। यहाँ पर आप देखें 4 स्टेप आपकी रहने वाली। सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट आपको करना होगा। उसके बाद में आपकी कम्युनिकेशन डिटेल जिसमें आपकी एड्रेस और दूसरी डिटेल हो गई। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल्स भरनी है। फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना पेमेंट करके ये फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद में आपको अपनी जो जन्म दिनांक है वो आपको चूज़ करनी है। आपकी जो एज कैलकुलेशन है वो आप देखें तो 10/8/2025 के हिसाब से होने वाली है। तो आप अपनी एज पहले ही कैलकुलेट कर लें। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप इसमें आवेदन करें। कुछ एक में आप देखें तो कैटेगरी वाइज छूट भी है तो उसका आप लाभ ले सकते हैं।
यहाँ पर हम नेशनलिटी में सिटीज़न ऑफ इंडिया वाले को राइट करेंगे। रिजर्वेशन में आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जनरल है तो जनरल, और आप जैसे जनरल है तो अनरिजर्व हो गया। उसके बाद में आप जैसे ईडब्ल्यूएस है तो आपको अपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर और कब इशू हुआ ये डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी। ओबीसी वाले में भी यही केस चलने वाला है, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप इसके लिए ये एलिजिबल हो पाएंगे, और लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप देखें तो आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम लिखना है, यहाँ पर आपको मदर नेम लिखना है, और यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमेरिड है वो लिखना है। यहाँ पर आपको धर्म चूज़ करना है, आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ईमेल एड्रेस आपका पहले से ही आ जाएगा। यहाँ पर आपके कोई भी शरीर पर कोई निशान है, तिल का निशान, चोट का निशान, तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी, आपका मदर नेम फादर नेम जो भी आप लिखते हैं वो आपका 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही होना ज़रूरी है। एक चीज़ अगर आप इस फॉर्म में देखेंगे तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि जितनी भी जानकारी आप भरें तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरें, तो ये चीज़ आपको कम्प्लीटली ध्यान देनी है ताकि आपको आगे कोई आपको समस्या नहीं आए। उसके बाद आपको अपनी जो सिटी है वो चूज़ करनी है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको 5 जो सिटी है वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपके नियर बाई हो या फिर आपके स्टेट में हो वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करना है, उस स्टेट की सिटी चूज़ करनी है। तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हमें यहाँ पर सेंटर मिलना चाहिए, तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से 5 सिटी आपको सही से चूज़ कर लेनी है। उन सिटी को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे आ जाना है। यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस अन्यथा नो कर देंगे। अदर डिटेल में अगर आप कोई स्पोर्ट पर्सन है तो यस अन्यथा इसे भी नो कर देंगे, और आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस अन्यथा इसे भी नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो जानकारी है वो सारी नो रह रही है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है हमारी कम्युनिकेशन डिटेल्स। इसमें आपको एड्रेस फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने गांव का नाम, जो भी विलेज पोस्ट सब कुछ लग रहा है वो आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर लिखकर यहाँ पर आपको अपनी कंट्री इंडिया चूज़ करनी है। उसके बाद में आपका जो भी स्टेट लगता है, डिस्ट्रिक्ट लगता है, और आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर आप देखें तो कहा गया है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका ये पत्राचार का जो पता है वो दोनों सेम है तो इस वाले को यस करेंगे, ये एड्रेस ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा परमानेंट। और अगर आपका अलग है तो यहाँ पर नो करेंगे, और यहाँ पर अपना जो परमानेंट अलग एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे क्वालिफ़िकेशन का मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको 10th की क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। तो यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है, कौन सी ईयर में पास की है, कौन सा इंस्टीट्यूट था, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा जो भी आपका है। क्वालिफाइड में आप अपना जो भी आप पास है या वो वाला यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर आपके परसेंटेज वाला करके आप यहाँ पर कर देंगे। अगर आपने ओपन में दिया है या फिर आपके सीबीएसई का बोर्ड था तो वहाँ पर आप देखें तो उस केस में आपका सीजीपीए वाला ऑप्शन यहाँ पर काम करेगा। तो ये चीज़ आपको लिखनी है अपने हिसाब से। यहाँ पर आप देखें तो 12th की डिटेल लिखनी है। 12th में भी सेम आपके बोर्ड का नाम आ जाएगा, कौन से ईयर में पास किए, कौन से इंस्टीट्यूट या स्कूल से पास किए, सब्जेक्ट क्या था, आर्ट्स था या जो भी आपका था वो आप लिखेंगे, कॉमर्स। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्वालिफाइड में पास कर देंगे। परसेंटेज या सीजीपीए वो आप लिखेंगे। अगर परसेंटेज बढ़ते तो यहाँ पर आप अपने जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप देखें तो असेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आप ग्रेजुएशन का कंप्लीट कॉलेज का नाम सब कुछ यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, तो अगर है तो यस आपको कर देना है। उसके बाद में अगर कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन आप देना चाहते हो दे सकते हैं, बाकी ये आपका अनिवार्य नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जो आपकी मेन जो सबसे खास जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो आपको इस प्रकार भरनी है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखना है, कौन से इंस्टीट्यूट से पास किया है, आपका जो कॉलेज है वो कौन सी सिटी में था, कौन से स्टेट में था, कब आपने ज्वाइन किया था, कब आप पास हुए थे, और आप पास है और परसेंटेज और कितने परसेंट बने हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद में सबसे नीचे यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आपको फ़ॉरेन कोई और लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के अलावा आपको और कोई लैंग्वेज आती है फ़ॉरेन, तो यहाँ पर अगर आपको आती है तो यस, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस, अन्यथा नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड का आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं वाइट कागज़ पर, और फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए और एकदम परफेक्ट फ़ोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ में। यहाँ पर आप देखें तो आपकी फ़ीस की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये सारे जो चेकबॉक्स आएंगे सबसे नीचे, इन सारे चेकबॉक्स को राइट करना है। यहाँ पर चेकबॉक्स को राइट करने के बाद ये जो कैप्चा कोड आ रहा है इसको फिलअप करना है। उसके बाद में प्रीव्यू करके अपना पूरा फॉर्म चेक कर लेना है। उसके बाद में इसे सबमिट करना है। सबमिट
सबमिट से पहले यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इनको यहाँ पर आई एग्री कर देना। यहाँ पर रीज़न बताए गए हैं कि हम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आई एग्री करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना जो पेमेंट है वो आप यूपीआई जिस भी ऑप्शन से चाहे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपका पेमेंट होगा आपकी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी और थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद में आपका पूरा जो फॉर्म है वो आपको प्रिंट आउट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो आईडी पासवर्ड मिला है उसे लॉगिन करके आप अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर उसका पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करूंगा ये छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।